हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 का 6 क्वेश्चन से। ठीक है, 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय, यानी कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। और अगर प्रॉफिट फंक्शन हमें कैसे दे रखा है इन्होंने, देखो पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस में 72x माइनस में 18x², ये हमें प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम वही प्रोसीजर हमारा इसका डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पी डैश एक्स कितना हो जाएगा, 41 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 72, एक्स का 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 18 टू जा 36 एक्स हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -72 माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -2 आ गई। ठीक है, अब इसका डबल डैश एक्स करेंगे कि क्या ये जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू निकल के आई है, क्या ये हमें पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू दे रही है या फिर मिनिमम वैल्यू दे रही है। तो पी डबल डैश एक्स किया हमने, तो ये कितना आ गया मेरा, -36 आ जाएगा, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है और ऑलवेज क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। अभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर पी एक्स की जगह क्या रख देंगे, x की जगह -2 पुट कर देंगे। तो 41 माइनस में 72 मल्टीप्लाई -2 माइनस में 18 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 41, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, और फिर 18 4 जा 72, इसको सॉल्व कर लिया हमने, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा 113 यूनिट, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 113। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, देखो फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। अब हमें दोनों निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, देखो दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस में 25, और x इंटरवल हमें क्या दे रखा है, 0 से 3 क्लोज इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो f डैश एक्स किया मैंने, 4 3 जा 12x³, यहाँ पे 8 3 जा 24x², ये 24x माइनस 48 ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, f डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, तो इसको 0 के इक्वल कर दिया मैंने। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ से ना 12 कॉमन ले लिया, x तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है 48 में, तो 12 आएगा, तो 12 कॉमन ले लिया, आ गया x³ माइनस 12 2 जा 24 यानी 2x², यहाँ पे भी 2x हो जाएगा और यहाँ पे 12 4 जा 48 आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो 12 है ये इधर जाके किस में हो जाएगा, 0 में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि x की पावर 3 में आ रहा है हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन दोनों में से मैंने x² कॉमन ले लिया, क्या बच गया x माइनस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x² प्लस 2, तो देखो x इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और x² इज इक्वल टू -2, तो -2 x² इज इक्वल टू -2, ये कैसी वैल्यू आ गई हमारी, इमेजनरी वैल्यू आ गई। तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारी, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, हमेशा रियल वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल आ जाएगा। और ये जो 2 है हमारा 0 से 3 के बीच में बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो इसका मतलब हमें उसमें भी निकाल के पुट करके 0 और 3 की भी वैल्यू फंक्शन में रख के देखनी पड़ेगी कि इस पे तो कहीं मैक्सिमम एंड पॉइंट्स पर तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहा है फंक्शन हमें। तो हमने सबसे पहले इसको f डबल डैश एक्स किया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36x² माइनस में 24 2 जा 48x माइनस में प्लस में 24 आ जाएगा। अब ये 2 वैल्यू पुट करके देखी, तो यहाँ पे 2 2 जा f डबल डैश 2 निकाला हमने, तो 2 2 जा 4, 36 4 जा 144, यहाँ पे 96 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ये 24, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा 72, यानी कि पॉजिटिव आ गया, यानी x इज इक्वल टू 2 हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, हमारी मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हम सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है हमें। तो सबसे पहले मैंने 0 निकाला, इसमें फंक्शन में 0 पुट किया, तो 0 पुट करते ही सारा 0 आ जाएगा, क्या बच गया 25। अब यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट करते ही देख लेना आपकी वैल्यू आएगी -39 आएगी, x की जगह 2 पुट कर दिया,
और एक x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगी मेरी 16 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर मैंने 0 पुट करा है तो 25 आएगी, 2 पुट करा है तो माइनस का 39 आएगी, और अगर 3 पुट करा है तो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी 25 है, तो जो कौन सी इस पे दे रहा है 0 पे दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 25 एट x इज इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 39 एट x इज इक्वल टू 2 पर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा 8 क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या कहा है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई डज द फंक्शन साइन 2x अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि हमें जो है साइन 2x जो है इस इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया, f(x) कितना आ गया हमारा साइन 2x आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो f'(x) कितना आ गया हमारा साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x, फिर 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब भी हमारी cos x की वैल्यू 0 आती है तो 11th क्वेश्चन में हमने जनरल सोल्यूशन से पढ़ रखा है, तो कितना आ जाएगा देखो, यानी कि ये cos पाई बाई 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ध्यान रहेगा cos x इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या वैल्यू आ जाती है 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आ जाती है। अब यहाँ पर हम x n की जगह 0 1 2 3 रख के देखेंगे। तो पहले मैंने n की जगह क्यों रखा है, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों पुट किया है, क्योंकि हमारा जो है देखो 0 से 2 पाई के बीच में निकालनी है, हमें क्या करना है 0 से 2 पाई के बीच में निकालनी है। तो हमारी 2-3 वैल्यू आएंगी, तो हमें सब पे चेक करना पड़ेगा कि किस पे ये मैक्सिमम दे रहा है और किस पे ये क्या दे रहा है मिनिमम दे रहा है। तो इस वजह से हमें ये फॉर्मूला लगा के पुट करना पड़ेगा हमें, या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ फॉर्मूले से ज़्यादा ईजी रहेगा। तो n की जगह 0 रखा हमने तो कितना आ जाएगा हमारा पाई बाई 2 आ जाएगा। n को 0 पुट करो पाई बाई 2, n की जगह 1 पुट रखेंगे करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट किया मैंने तो 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। n की जगह 3 रखा तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7 पाई बाई 2। तो ये हमारे मिनिमम हो जाएंगे। क्यों आ जाएंगे देखते हैं, अभी बताती हूँ तुम्हें। यहाँ पे जो ये 2x है ना, ये हमने 2x से इक्वल है, तो ये जो 2 है इसको डिवाइड करके लिख दो, यहाँ पे सब पे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 4, यहाँ पे 3 पाई बाई 4, यहाँ 5 पाई बाई 4, या 7 पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पे हमारा, अगर आप कहो कि मैम आपने 3 तक ही क्यों रखे हैं, आगे क्यों नहीं रखे, अगर मैं रख के देखती हूँ, देखो इसमें अगर मैंने 4 रखा, 4 2 जा 8 प्लस ये कितना आ जाएगा मेरा 9 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये 9 पाई बाई 4 कहाँ, देखो 9 इंटू में 180 अपॉन में 4, इसको काट दो 45। अब 9 5 जा 45 कैरी ओवर 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36 और 4 कितना आ गया मेरा 40। तो ये जो है 405 मेरा 2 पाई से बाहर निकल गया। ठीक है, ये जो है जो 405 है मेरा 2 पाई कितना होता है मेरा 360। तो ये 360 से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर मुझे चेक नहीं करना है, यहाँ पर मुझे कितना दे रखा है इंटरवल 0 से 2 पाई दे रखा है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ 3 पाई तक रखा है, 3 तक रखा है। n की वैल्यू कहाँ तक रख रही है 3 तक। ये जो n 4 है यहाँ पर मुझे n की जगह 4 नहीं पुट करना, क्योंकि ये फिर मेरा कहाँ चला जाएगा 360 से आगे चला जाएगा। इसको करोगे तो 225 करके कुछ आएगा, देख लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने n की जगह क्या रख दिया लास्ट 3 तक रख दिया। n इज इक्वल टू 3 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 7 पाई बाई 4। अब हमने इन सब पे चेक करेंगे कि कहाँ पर फंक्शन हमारे जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा और कहाँ पर क्या देगा हमारी मिनिमम वैल्यू देगा। हमें निकालनी मैक्सिमम है, लेकिन हमें चेक तो सब पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया, एफ डबल डैश एक्स किया तो कितना आ जाएगा cos 2x का आ जाएगा, माइनस का साइन 2x हो जाएगा, ये 2 तो ऑलरेडी है ही, तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा। फिर 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 यानी कि माइनस का 4 साइन 2x आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। देखो
सबसे पहले मैंने पाई बाई 4, जो यहाँ पर थी मेरी पाई बाई 4 रखी, तो यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये जो है साइन पाई बाई 2 हमारी क्या वैल्यू होती है, प्लस की 1 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या वैल्यू दी इसने हमें, माइनस की वैल्यू दी, यानी कि पाई बाई 4 पे ये कैसी वैल्यू दे रहा है फंक्शन, हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। उसके बाद हमने इसमें ही 3 पाई बाई 4 पुट किया, यहाँ पे 3 बाई 4 रखेंगे तो यह माइनस का 4 साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब 3 पाई बाई 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस का 4 साइन पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकती हूँ। अब पाई प्लस पाई बाई 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है वो माइनस, और एक ये माइनस, तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 4 साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये कैसी वैल्यू दे रहा है मुझे, अब 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि 3 पाई बाई 4 पे ये कैसी वैल्यू दे रहा है मुझे, पॉजिटिव, यानी कि ये जो है मेरा कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। और मुझे निकालने कौन से, मैक्सिमम, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम रखेंगे एफ डबल डैश में 5 पाई बाई 4 रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 5 पाई बाई 4 पे चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो साइन कितना था मेरा 2x था ना, तो यहाँ पे माइनस का 4 साइन 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 से ये 4 कट जाएगा तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस का 4 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 पाई बाई 2 को 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसको हम 2 पाई प्लस पाई बाई 2 रख देंगे। अब देखो 2 पाई अगर हम प्लस करते हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में साइन कैसे होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का ये साइन पाई बाई 2 1 हो गया। तो ये क्या वैल्यू दी इसने मुझे, माइनस का 4, वो फिर से क्या हो जाएगी हमारी, लेस देन 0 आ जाएगी, यानी कि ये कैसी वैल्यू देगा हमें, मैक्सिमम वैल्यू। एफ पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 हमें कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम। अब आप खुद 7 पाई बाई 4 रख के देखेंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये हमें कैसी वैल्यू देता है। वैसे ये मिनिमम वैल्यू देगा और वो आप खुद चेक करेंगे। अब मैं सिर्फ आपको मैक्सिमम पॉइंट पता चल गए हमारे, मैक्सिमम पॉइंट कौन कौन से, मैक्सिमम पॉइंट कौन से हैं, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। ठीक है, 2 पर हैं पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पर है, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। तो फंक्शन में रखेंगे पाई बाई 4 साइन 2x में रखेंगे तो ये कितनी वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। और ऐसे 5 पाई बाई 4 रखेंगे, देखो फंक्शन में रख दो, यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 1 वैल्यू देगा हमें। ऐसे जब हम 5 पाई बाई 4 रखेंगे तो वो भी क्या वैल्यू देगा हमें, 1 देगा। यानी कि मैक्सिमम पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। हमारा 9th क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अब इन्होंने कोई इंटरवल तो दिया नहीं है, तो हम कौन सा इंटरवल लेके चलेंगे बच्चों, 0 से 2 पाई, यानी कि कंप्लीट लेके चलेंगे। तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कि ये कहाँ कहाँ देता है। जब भी कोई इंटरवल वैसे दिया नहीं होता तो हम 0 से 2 पाई लेके चलेंगे कि ये कहाँ से कहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शन लिख दिया मैंने, एफ एक्स क्या दे दिया हमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। अब इसको इक्वल टू में 0 पुट कर दिया मैंने, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स निकल गया। तो tan एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, पाई बाई 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, पाई बाई 4 आ गई। मैंने 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर एक वैल्यू मेरे को कहाँ पर देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू एक तो हमें पाई बाई 4 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ देगा, 10 हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दिया और एक कौन से क्वाड्रेंट में देगा हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 पे आ जाएगी इसकी। अब हम इसके वैल्यू चेक करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स किया मैंने, तो कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और माइनस का साइन एक्स है हमारा, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 रखेंगे।
तो साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2। इसको सॉल्व करा तो माइनस का √2 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें इस कौन सी वैल्यू दी इसने, मैक्सिमम वैल्यू देगा। आप 5/4 पर भी चेक करके देख लेना कि ये मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैंने नहीं निकाली है, आप चेक करके देखना इसमें। फिर मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रही हूँ हम फंक्शन में रख के। तो फंक्शन में रख दो, फंक्शन में रख दो। तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4 1/√2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √2 आ गई। अब हमारा देखेंगे 10th क्वेश्चन है। क्या दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फिर भी अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, देखो 2x³ माइनस 24x प्लस में 107 और इंटरवल क्या दे रखा है हमें, 1 से 3 क्लोज इंटरवल दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 से -1 और वो भी क्लोज इंटरवल दे रखा है। यानी कि हमें 1 से 3 के बीच में भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और फिर इंटरवल -3 से -1 के बीच में भी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन लिख लिया 2x³ माइनस 24x प्लस 107। अब इसका हमने डेरिवेटिव किया तो कितना आ जाएगा, 6x² माइनस में 24, 107 का 0 हो जाएगा। इसको इक्वल टू में 0 पुट किया तो 6x² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2 आ गई। अब देखो -2 तो 1 से 3 के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए सिर्फ कौन सा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, 2। तो यहाँ पे 2 बिलोंग करता है 1 से 3 के क्लोज इंटरवल के बीच में, बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच में। तो हमने अब इसको ये चेक करते हैं कि जो ये 2 है हमें कैसी वैल्यू देगा। तो f"x निकाला तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12x आ जाएगा। इस पर 2 पुट किया तो ये 24, यानी कि कैसी वैल्यू दी इसने मुझे, मिनिमम वैल्यू दी है। लेकिन अब मैं क्या निकालूंगी इसमें, क्या इस ये जो हमें इंटरवल्स दे रखे हैं, जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा है तो हम एंड पॉइंट्स पर भी निकालते हैं। तो मैंने इसमें एंड पॉइंट फंक्शन में रखा तो f1 निकाला, f1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 85 आ जाएगी और f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 89 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट्स पर देखेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे दे रहा है ये, x इज इक्वल टू 3 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एट x इज इक्वल टू 3 पर हो जाएगी। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो हमारे जो हमने डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 किया था कि हमारी 2 की वैल्यू निकलती है x की, एक तो 2 निकली थी और एक क्या निकली थी मेरी -2। तो -2 तो 1 और 3 इंटरवल के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन जो ये -2 है ये बिलोंग कर रहा है हमारा दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। -2 जो है अब की बार 2 बिलोंग नहीं करता, लेकिन -2 बिलोंग करता है -3 से -1 के बीच में। अब हमने इसको डबल डेरिवेटिव में रखा तो f"x में रखेंगे तो -2 यानी कि -24। तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है हमें, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये कैसी वैल्यू दे रहा है हमें, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब हम फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन क्या था मेरे पास 2x³ माइनस 24x प्लस 107 है। तो इसमें रख दो, f -3 पे रखेंगे पहले। तो -3 पे रखने के बाद हमें कितनी वैल्यू सॉल्व करके आई 125, -2 पे रखा, -2 पे रखने के बाद सॉल्व करके हमारी कितनी आ गई 139 आ गई है। और अब मैंने -1 पे पुट किया तो -1 पे कितनी आ गई मेरी 129। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो इसके अंदर 139 है और कहाँ पर है, एट x इज इक्वल टू -2 पर है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 पर कितनी आ जाएगी 139, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा 11th क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया, इट इज़ गिवन दैट द x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 क्लोज इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये कहा है क्वेश्चन, बहुत आसान है ये वाला। इन्होंने हमें फंक्शन दे रखा है, देखो x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 एक फंक्शन दे रखा है और कहा है कि ये जो गिवन फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पर कैसी वैल्यू अटेंड करता है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये करता है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की, ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो 4x³ माइनस में 124x प्लस में a कर दिया। उसके बाद अगर ये a पर हमारी अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू तो हमें ये 1 रखने पे इक्वल टू क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो हमने x की जगह 1 पुट करके इक्वल टू 0 रख दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120, हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल। तो हमें क्या करना है, फंक्शन आपको गिवन है x प्लस साइन 2x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जबकि इंटरवल हमें क्या दे रखा है 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये फंक्शन लिख दिया। सबसे पहले मैंने x प्लस साइन 2x, तो f डैश x निकालेंगे तो x का 1 हो जाएगा, साइन 2x का क्या हो गया 2 कॉस 2x हो गया। अब हमने इसको इक्वल टू में 0 पुट कर दिया तो 2 कॉस 2x कितना हो गया हमारा माइनस का 1, तो कॉस 2x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस का 1/2 आ गई। अब हम माइनस का 1/2 कहाँ पर होती है, कॉस की वैल्यू π/3 पे होती है, तो हमने लिख दिया कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस का कॉस π/3 रख दिया। अब ये कॉस 1 ये जो होता है माइनस का कॉस कहाँ का होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा। ठीक है, कौन कौन से क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा माइनस में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें क्या कर दिया, हमने माइनस में ये लिख दिया कॉस पाई माइनस में π/3 लिख दिया, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होते तो कॉस पाई माइनस π/3 यानी कि कॉस 2π/3 हो जाएगा हमारा। और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि कॉस पाई प्लस π/3, 180 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, दोनों ही कॉस किस में होते हैं हमारे माइनस में, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है, हमने यहाँ पे पाई प्लस π/3 कर दिया तो ये कितना आ गया कॉस 4π/3, यानी कि जो है हमारी 2x की दो वैल्यू निकल गई, एक तो 2π/3 निकल गई और एक क्या निकल गई 4π/3। अब ये जो 2x का 2 है यहाँ हम इसको डिवाइड में ले आए तो क्या आ गया π/3 और 2π/3 आ गया हमारा। अब हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x इंटू में 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 4 साइन 2x आ गया। अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, पहले तो हमने क्या करा पुट π/3 पुट किया तो माइनस का 4 साइन ये कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रख दिया π/3 तो 2π/3 हो जाएगा। अब 2π/3 को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस का 4 साइन पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 2π/3 के को हम पाई माइनस π/3, तो ये कितना आ जाएगा साइन π/3 आ जाएगा, 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है हमारा, साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई √3/2 यानी कि माइनस का 2√3। तो ये कैसी वैल्यू दे रहा है हमें, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है हमें, नेगेटिव वैल्यू है, तो यानी कि जो f π/3 हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम दूसरी वाली रखेंगे, देखो यहाँ डबल डैश एक्स में रखेंगे माइनस का 4 साइन, यहाँ पे 4π/3 हो जाएगा। अब ये माइनस का 4 साइन, अब इसको रख देंगे पाई प्लस π/3। ठीक है, इसको क्या रख दिया पाई प्लस π/3 रख दिया, तो ये 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, वो माइनस और एक ये माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन π/3 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू रख दी मैंने 4√3/2, इसको सॉल्व किएंगे तो 2√3 आ जाएगा हमारा, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये कैसी वैल्यू दे रहा है हमें, मिनिमम वैल्यू। अब हमें 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो हम सब पे वैल्यू पुट करके देखेंगे कहाँ मैक्सिमम आ रही है और कहाँ हमारी मिनिमम आ रही है। तो 0 पे रखा तो फंक्शन 0 ही हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। π/3 पे रखा तो ये क्या आ जाएगा हमारा π/3 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसमें आ जाएगी √3/2 आ जाएगी, साइन 2π/3 यानी साइन 60 आ जाएगी √3/2। 2π/3 पे क्या आ जाएगी हमारी 2π/3 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे जब फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 4π/3 हो जाएगा। 4π/3 को हम पाई प्लस π/3 रखेंगे तो माइनस का साइन π/3 यानी कि माइनस में आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा माइनस का √3/2 आ जाएगा। और 2 पाई पे क्या वैल्यू देगा 2 पाई, तो इसमें हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी 2 पाई। ये हमारी मिनिमम वैल्यू हमारी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी 2 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा।